है प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां अक्सर अपने बयानों को लेकर अखिलेश यादव चर्चा पर में रहते हैं, तो वही मठाधीश बहाना सनातन निशाना। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर। इस बीच उन्होंने मठ को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं। वहीं उन्होंने फर्जी एनकाउंटर को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पहले वो बयान सुनाते हैं आपको। पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में, और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। एक माफिया सागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। मंगेश यादव के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है। पूरी तरीके से मंगेश यादव की पुलिस के द्वारा योगी जी के निर्देश पर हत्या की गई है। वो फर्जी एनकाउंटर है, हत्या की गई है। हमारी सरकार ने सभी तथ्यों को गंभीरता के साथ जांच के दायरे में लेते हुए सर्विलांस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथ्यों को जानकारी एकत्र की। जो लोग वांछित थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी मोबाइल लोकेशन निकाल करके वांछित लोगों की पड़ताल करके, पहचान करके कार्रवाई प्रारंभ की। उस कार्रवाई के दौरान जो अपराधी पकड़े गए वो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और पकड़े भी ढेर सारे लोग गए हैं। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन माने का काम करती है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। देखिए, समाजवादी पार्टी को मठ मंदिर और माफिया में अंतर नहीं पता है। ये सब माफिया की मजार पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं। सनातन को क्या जाने, इनको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो हमारे साथ लगातार इस बयानबाजी के दौर के बीच अखिलेश यादव का बयान सामने आया, जिसके बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि ये वही पार्टी है जिसने रामचरितमानस का अपमान किया, ये वही पार्टी है जिसने हिंदू धर्म को धोखा बोला है, ये वही पार्टी है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई है। तो इसको लेकर अब पूरी तरह से आक्रामक हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और इसके साथ साथ अभी ब्रजेश पाठक का अपने बयान सुना था। उन्होंने कहा कि ये फातिया पढ़ने वाली पार्टी है, इन्हें रामचरितमानस के बारे में नहीं पता, उसका अपमान करते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ साथ अयोध्या में जो हुआ था, यानी कि
मुसलमानों पर भी कई तरह के आरोप लगते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच जाति के बीच अब धर्म युद्ध इस पूरे मामले में छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से मठ की तुलना से आखिरकार माफिया और मठ को लेकर लगातार और जबरदस्त बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, जहां मठाधीश बहाना सनातन निशाना वाले वर्सेस चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये पार्टी जिसने रामचरितमानस का अपमान किया, ये वही पार्टी है जिसने हिंदू धर्म को धोखा बोला, ये वही पार्टी है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई है। तो जिसको लेकर आक्रामक वार पलटवार देखने को मिल रहा है, इसी पर आज बड़ी बहस होने जा रही है। तो वही आपको बता दें कि सुल्तानपुर में डकैत के साथ यानी कि एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद जाति के बाद धर्म युद्ध का ये कैसा राजनीतिकरण देखने को मिल रहा है, इस पर बड़ी बहस के साथ हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। विकास यादव भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नितिन चतुर्वेदी हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही सुनील त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही मनोज शुक्ल शास्त्री धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी धर्मेंद्र सिंह जी का। सर, मतलब क्या है इस बयान का? मठाधीश और माफिया में क्या अंतर नहीं है, क्या कहना चाहते अखिलेश यादव? देखिए, मठाधीश शब्द जो है, कोई जो मठ में रह करके जो धार्मिक कार्य करता है या मठ में रहने वाले साधुओं जो प्रधान साधु है उसे मठाधीश कहते हैं। हिंदू मिथोलॉजी में मठाधीश जैसा कुछ है ही नहीं। आज शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की और चारों जगह आप देखिएगा मठाधीश वहां नहीं बैठाया, उन्होंने शंकराचार्य बैठाया। ये स्वयंभू मठाधीश शब्द में अपने में ही अंग्रेजी शब्द है, बाहर से आयातित है, हिंदू धर्म में इसका कोई महत्व नहीं। अब उससे महत्वपूर्ण बात पे आते हैं। मठाधीश और माफिया में अंतर उन्होंने इसलिए नहीं किया कि हिंदू मिथोलॉजी में दया का भाव आपने देखा होगा किस तरह से महर्षि वाल्मीकि या अंगुलीमाल को वाल्मीकि बनाने की प्रथा हिंदू मिथोलॉजी में है कि उनसे दया भाव उनके अंदर आ गया और कितने बड़े डकैत से वो संत हो गए। आपने तुलसीदास जी की कहानी सुनी होगी, कितने बड़े महान कवि हुए, उसके पहले लिखने के पहले के जीवन में उनके पारिवारिक उसमें विषय में विरक्त विषय से जुड़े हुए थे। बाद में विरक्ति आई, इतने बड़े महाकाव्य का उन्होंने निर्माण किया। हिंदू मिथोलॉजी में कोई संत क्रोधवश दंडवश हत्या जैसी बात करने का कोई विधान नहीं है। हाँ, उसको उपदेश के माध्यम से, उसको धार्मिक क्रियाकार उसके माध्यम से आपके, लेकिन आप देखिए, आप मठाधीश तो रही नहीं गए ना, आप मठ में बैठते हैं। आप उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री हैं और संविधान कहता है कि आप संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्य का राजकाज चलाएंगे। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी ने अगर चोरी की तो उसका हाथ काट लीजिए, किसी को आपके समझ में अपराधी आता है तो उसको गोली मारने का अधिकार दे दीजिए। उसमें व्यवस्था दी गई है कि जिस तरह का अपराध हो उसमें दंड, भारतीय दंड पूरे सनातन धर्म को घेर लेना ये कहां से वाजिब है जी? पूरे सनातन धर्म को खींचते हुए अगर आप मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे तो सीधे तौर पर निशाना करिए ना। अरे वो खुद को कहते हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, मैं मठाधीश हूं, तो केवल उन पर कौन, हिंदू धर्म पर कौन निशाना साध रहा है? हिंदू धर्म देखिए, हिंदू पहली बात मुख्यमंत्री देखिए जिस पीठाधीश्वर है। मैं क्या कह रहा हूँ, पीठाधीश मठाधीश कहीं के नहीं है, पीठाधीश्वर है। मठाधीश नहीं तो उनको बुरा क्यों लगा? उन्होंने तो यही कहा मठाधीश और माफिया में ज्यादा आखिर क्यों बुरा लग गया? दूसरी बात, यदि कोई धर्म को मानने वाला है, धर्म जैसे गंभीर विषय में, जो प्रभु श्री राम का स्थल अयोध्या था, जिसको ले करके हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के करोड़ों लोगों का आस्थाएं जुड़ी थी, उस जगह पर दुनिया में लूट करते, कम से कम अयोध्या छोड़ते। चाहे आपने अयोध्या में जो करोड़ों लोगों ने आस्था के तहत चंदा दिया था, उस चंदे में आपने देखे किस तरह से जमीन घोटाला किया। आपने 5 मिनट पहले 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और मठ को ही, जनता के पैसे को, जो जनता ने श्रद्धा भाव से भगवान राम के भव्य नव्य मंदिर के लिए दिया था, उसमें से 50 लाख की जमीन 15 करोड़ की हो गई विद इन सेकेंड्स।
और किस तरह से जमीनों का कारोबार भारतीय जनता पार्टी और सरकार से जुड़े हुए तमाम अधिकारी मिलकर के कर रहे हैं, वो आज भी देखा, इसके पहले भी पीसी हुई। लेकिन सरकार का अगर समर्थन न होता तो इस तरह के आरोपों की जांच होती और आगे इस तरह का अपराध भ्रष्टाचार रुक जाता। लेकिन कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि न केवल मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ, न केवल अयोध्या की जमीनों में भ्रष्टाचार हुआ, वरन विकास से जुड़ी हुई सारी योजनाओं में, सड़कों में आपने देखा किस तरह सड़कें बह गई और जो निर्माण है किस तरह से लौटूंगी। तो नितिन जी बताइए इनको, जो कि भूल गए कि यानी कि मठाधीश की परिभाषा क्या होती है। इन्हें लगता है जो दंगे होते हैं, जो दंगे करवाते हैं, वो मठाधीश होते हैं। ये पार्टी है। और जिस पार्टी ने हिंदुओं पे गोलियां चलवाई, जो पार्टी हिंदुओं का शुरू से अपमान करती चली आई है, और अब तो कांग्रेस का भी साथ इनके साथ है। वो कांग्रेस है जो राम को ही नहीं मानती, वो तो कहती है राम को है ही नहीं, और ये यहाँ बैठ के डिबेट पे कहते हैं कि प्रभु श्री राम। अरे जिस पार्टी से आपका अलायंस है वो तो कहती है राम को है ही नहीं, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है, और आप यहाँ बैठ के प्रभु श्री राम बताते हो। तो आप तो प्रभु राम का नाम लो मत, आप तो प्रभु राम को मानते ही नहीं हो। आपके हिसाब से तो हिंदू का धर्म ही नहीं है, हम तो अधर्मी हैं, और आप सब धर्मी हो। आप लोगों ने बैठ के हिंदुओं पे गोलियां चलवाई है, इसी राम मंदिर के लिए कार सेवक को गोली चलवा के आज यहाँ बैठ के प्रभु श्री राम का जाप कर रहे हैं आप। तो इनको तो मठाधीश और गैंगस्टर में फर्क पता ही नहीं, क्योंकि इनकी पूरी पार्टी गैंगस्टरों की है। सारे गैंगस्टर तो इनकी पार्टी में थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आपके आजम खान, सब तो इन्हीं के पार्टी में थे। और कहा ये बताते, सुल्तानपुर का नाम लेते, वहाँ गैंगस्टर को बताते हैं जो मर गया कि वो यादव था। नितिन जी, अरे विकास दुबे भी तो यही मरा था, सिर्फ सीएम योगी हैं। विकास दुबे भी तो यही मरा था। क्या सरकार ने उसको छोड़ दिया? सरकार ने उसका इनकाउंटर नहीं किया? फिर आप सरकार पे कैसे उंगली उठा सकते हो? सरकार एक ऐसी सरकार है जो निष्पक्ष काम कर रही है, वो सारे गुंडों को, जितने भी लोग हैं जो भी किस तरह तथ्य कर रहे हैं, उनपे बुलडोजर चल रहा है, कष्ट इन लोग को होने लगता है। तो इनको तो मठाधीश और गैंगस्टर का पता ही नहीं है कि होता क्या है। बिल्कुल, कभी प्रभु राम के चरणों में गए होते तो पता होता मठाधीश क्या होता है। गैंगस्टर के साथ रहे हैं। ये बुलडोजर और गोली चलवाने की बात कर रहे हैं, इनको शायद ये भूल गए झांसी के अंदर पुष्पेन की हत्या इन्होंने निर्दोष कर दी, नोएडा में जिम संचालक को गोली मार दिया इनकी पुलिस ने, लखनऊ के अंदर उसकी पत्नी को एसडी को पकड़ना पड़ा, किस तरह से मोबाइल वाले की गोली मार करके हत्या कर दी। आज देखिए बाना में जो है बुलडोजर और गोली, मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि योगी बाबा संविधान की बुलडोजर और गोली चलाइए, आखिर आप इसको बनाना चाहते हैं तो संविधान से दंगा मुक्त है। आपकी सरकार दंगा युक्त थी, फर्क समझिए। आपकी सरकार दंगा युक्त थी, दंगा कराने वाले लोग सरकार में आके आपने तय करिए। आपके समय में यही मणिपुर जल में आपके आलम खान ने लाठियां चलवाई थी विधानसभा पे। आप यहाँ बैठ के हमको मत बताइए, ज्ञान मत दीजिए। नहीं, ज्ञान आप आजम खान ने लाठी चलवाई थी। प्रभु राम सत्ता के लिए परिवार छोड़ देते हैं, जंगल जाते हैं, सत्ता के लिए लोगों का प्राण और भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हत्या कर दे रहे हैं। ठीक है, धर्मेंद्र जी लौटूंगी आपके पास। विकास जी, राजनीतिक प्रतिक्रिया देते देते कब ये मामला जाति से धर्म पर आ गया, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। देखिए, निश्चित तौर पर आप जो आज अखिलेश यादव भाषा बोल रहे हैं, ये उनको विरासत में मिली है। माफियाओं को संरक्षण देने की प्रवृत्ति समाजवादी पार्टी को उनकी विरासत के रूप में हासिल हुई है। हम सबने देखा है किस तरीके से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी एक माफिया को बचाने के लिए अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठाल करके एक माफिया को लेकर के आए थे। ये पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। तो माफियाओं को संरक्षण देने में जिस पार्टी ने पीएचडी कर रखी है, वो आज मठाधीशों को लेकर के ऐसी बेहुदा टिप्पणी करेगी, ये मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। आज समाजवादी पार्टी पे मुझे लग रहा है कि इनके पापों का घड़ा भर गया है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के साथी से, आरती जी जरा पूछ के बताइए कि जितने भी शंकराचार्य हैं वो किसी न किसी मठ के मठाधीश हैं।
चाहे श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी हो, चाहे शारदा मठ के शंकराचार्य जी हो, धर्म की जानकारी नहीं, आप भारतीय बनते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। अरे किस मठ पर मठाधीश है? हर मठों पर शंकराचार्य बैठते हैं। मठाधीश शब्द आप अपने आप से शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। मठाधीश कह करके तो आपने पहले भी शंकराचार्य का अपमान किया, अब भी कर रहे हैं। आपके अंदर जरा भी शंकराचार्य और हिंदू धर्म को लेकर के श्रद्धा होती तो आप शंकराचार्य को मठाधीश में कहते। मठाधीश कह करके आपने शंकराचार्य का अपमान किया है। आप अगर शंकराचार्य को मठाधीश कह रहे हैं तो आपको माफी मांगनी चाहिए। ये आपको धर्म की जानकारी नहीं है। क्यों माफियाओं की मौत पर आंसू बहाते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। मैं बीच में बोला, आरती जी निश्चित करिए मेरी बात आ जाए। जो मुख्यमंत्री खुद अपना मुकदमा वापस ले रहा है, जो मुख्यमंत्री अपने गुरु पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर लगे बलात्कार के मुकदमे को वापस ले रहा हो, जो जिसकी सरकार में ब्रजभूषण जैसे अपराधियों पर कार्रवाई में हो, जो पहलवानों को महिला पहलवानों को शोषण का आरोपी रहा हो, जिसका सरकार में हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिल सका हो, वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। शर्म नहीं आती? धर्मेंद्र जी पहले सुन लीजिए, ठीक है, बोलिए विकास जी, बोलिए। मेरा टर्म चल रहा है, मेरा आग्रह है मेरे साथी से, इतना ना डरे। अभी उनके नेता आगे देखिए उन्हें कितना डराने वाले बयान देंगे। अभी उनके नेता मुझे बयान देंगे और मेरे ज्ञान को भी थोड़ा बढ़ा देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी चीज, मैं बहुत सिंपल सी बात है कि आखिर क्यों आपको तकलीफ होती है कि जब मुख्तार अंसारी का एनकाउंटर होता है, जब अतीक अहमद मारे जाते हैं तब आपको क्यों तकलीफ होती है, जब विकास दुबे जैसे समाजवादी पार्टी ने जिसे टिकट दे करके जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया था विकास दुबे को, और जितने भी माफिया हैं उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन आखिर समाजवादी पार्टी से ही क्यों जुड़ करके जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अपने बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश करके समाजवादी पार्टी आज इस गर्त में पहुंच चुकी है कि वो आज मठाधीशों पर भी माफिया होने का आरोप लगा रही है। इस देश में तमाम मठ मंदिर है, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, क्या शारदा मठ के मठाधीश जो हैं वो माफिया हैं क्या? बताइए मुझे। ज्योतिर्मठ के मठाधीश क्या माफिया हैं क्या? श्रृंगेरी मठ के मठाधीश माफिया हैं क्या? ऐसी बेहुदा भाषा किसी और धर्म के लिए कभी इस्तेमाल कर पाएंगे आप? हिम्मत है समाजवादी पार्टी के लोगों में जो कह पाए कि फला मस्जिद के काजी, फला हाजी माफिया है, गुंडे हैं? कह पाएंगे क्या समाजवादी पार्टी के साथ? मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस प्रकार से मठाधीश को लेकर कई तरह की बड़ी भाषाएं देखने को मिल रही है, माफिया से तुलना कर दी गई है, आप समझाइए कि आखिरकार मठाधीश होते कौन है? आरती जी, मैं बताना चाहता हूं कि मठाधीश की परिभाषा अभी किसी को नहीं पता है। समाजवादी प्रवक्ता हमारे साथ में है, पूर्णतः हमको पता नहीं है कि मठाधीश होता क्या है। मठाधीश का संचालन हमारे शंकराचार्य जी करते हैं हिंदू धर्म की। यदि कोई भी मठाधीश को कह रहा है कि वो गैंगस्टर हैं या कोई अलग आरोप लगा रहा है, माफिया कह रहा है, तो हमारे हिंदू सनातन धर्म का विरोध कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो। हिंदू सनातन धर्म में हर एक प्राणी हमारे यहाँ का सनातनी है, तो अपने ही धर्म का विरोध कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये किसको कहना चाहते हैं? जो हमारे देश का मुख्यमंत्री है, जो हमारे देश का मुख्यमंत्री है, आप उसको एक आभास दिलाना चाहते हैं कि आप जो है गैंगस्टर है, एक मठ के आप गैंगस्टर हैं, चाहे वो मठाधीश हो चाहे मुख्यमंत्री हो। आखिर हमारे उत्तर प्रदेश का संचालन कर रहा है वो मुख्यमंत्री, मठाधीश बाद में है, पहले हमारे उत्तर प्रदेश संचालन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा गलत कार्य हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी माफिया है, अगर कोई लुटेरा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, ऐसी चीज कर रहा है, उसको दंड मिलना स्वाभाविक है। ना ही उसमें जातिवाद का कोई मतलब ही नहीं है। यदि कोई जात को लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि सुल्तानपुर में जो चोरी हुई उसकी फोटो सबके सामने आई है, प्रस्तुत हुई है, और उसका बयान भी आप देखें जो है कि वो पकड़ा सबके सामने आया हुआ है। उसके बाद भी अखिलेश यादव यह बोलते हैं कि ये यादव को टारगेट बना रहे हैं। ऐसा कहां है कि यादव को टारगेट बनाया जा रहा है, कि यादव ही टारगेट बनाए जा रहे हैं? ऐसा कौन? क्या विकास जो थे वो यादव थे? हाँ, विकास दुबे, बिल्कुल विकास दुबे यादव थे। ऐसे कई लोग मारे गए यहाँ पे। अभी कमलेश तिवारी का आपने सुना होगा, कमलेश तिवारी मारे गए, तो क्या वो यादव थे? ब्राह्मण नहीं थे। इसमें जो माफिया है, जो गलत कार्य करेगा, वो सरकार का विरोधी है। आप लोग जानते होंगे बचपन में इनकी सरकार में सदैव
कभी लकड़बग्गा आता था, मुंह नचुआ आता था। गांव के हर एक प्राणी परेशान होते थे, घर में जाकर के सोते थे। गर्मी के मौसम में लाइट भी नहीं होती थी। इनकी सरकार में कभी भी सही रूप से लाइट नहीं आई। आज मुख्यमंत्री जी के अधीनता में घर, गांव क्या, शहर क्या, गांव में भी आज 24 घंटा लाइट आ रही है। ठीक है मनोज जी, लौटूंगी। लेकिन इस सब के बीच में पीसीआर टीम से कहूंगी एक लूप चला है, पहले उसको दिखाती हूँ। उस लूप को मैं दिखाऊंगी जो अखिलेश यादव है। ये वही अखिलेश यादव जिनके शासनकाल में सनातनियों पर लाठी बरसाई जाती रही है। बात ये है 2015 की, बनारस की ये तस्वीरें हैं जहां गणेश विसर्जन के दौरान सनातनियों पर जमकर लाठियां बांधी गई, जिसमें संत के उत्तराधिकारी के साथ साथ सारे संतों को पीटा गया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, शंकराचार्य जी से आज पूछ लीजिए, वो बता देंगे पहले क्या था आज क्या था। जिनके ऊपर लाठी चली उन्हीं से, ये बहुत पुराना विषय हो गया, लेकिन आज उनसे पूछ लीजिए तो वो बता देंगे उन्होंने कहा था। उससे पहले मैं एक बयान सुना देती हूँ, फिर आपका जवाब ले लूंगी। राजनीति के नीचता की पराकाष्ठा कही जा सकती है अखिलेश यादव के इस बयान को कि जिसने मठाधीश और माफिया की तुलना की है। एक राजनीति में दुष्चरित्र व्यक्तियों को अपना परिवार मानने वाले व्यक्ति से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। सनातन धर्म से इतनी नफरत, हिंदू धर्माचार्यों से इतनी नफरत और नफरत की पराकाष्ठा सनातन धर्म से, ये डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि के कार्यक्रमों में भाग लेने का परिणाम है। और उत्तर प्रदेश की जनता ठीक प्रकार से जानती है ऐसे माफियाओं के दलालों को, और इन्हें ठीक समय पर जवाब देगी। आवश्यकता पड़ेगी तो संत समाज अखिलेश यादव के विरुद्ध अभियान भी चलाएगा। देखिए, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने अभी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने संतों को टारगेट किया है, उन्होंने संतों को माफिया से जोड़ दिया है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को माफिया के बारे में कुछ विशेष जानकारी है कि माफियाओं का काम क्या है। और क्योंकि अब उनको, उनके जो अनुयायी थे, जो उनको पैसा देने वाले थे, जो वो पाल रखे थे, अतीक अहमद और अंसारी जैसे लोगों को आज उस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने तांडव मचाया था, हजारों लोगों को बेकसूर मारा था, लाखों लोगों की जमीनें कब्जा करके, हजारों लोगों की जमीनें कब्जा करके बैठे थे, आज वो चले गए हैं, इसलिए इनको दुख हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये अब जो है संतों को टारगेट करने लगे। जिस प्रकार से संत समाज में उबाल देखने को मिल रहा है इस बयान को ले बाद, प्रतिक्रिया दे दीजिए आप। देखिए आरती जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हमारे, जिस तरह से ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, आज हमारे चारों शंकराचार्यों को ये बता दिया, मठाधीश बता दिया, अगर वो सुन रहे होंगे तो निश्चित मानिए कि आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। उन लोगों से पूछ लीजिए, वो मठ का संचालन करते हैं, मठाधीश का संचालन नहीं करते, नो मठाधीश है, वो माननीय हिंदू धर्म के सर्वोच्च संत शंकराचार्य हैं। पहले इसको सुधार करिए। दूसरी बात, आप मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, इससे ऊपर उठिए। आप बताइए, आपकी सरकार दागी करती है, सुन लीजिए, मठाधीश कौन है? मठाधीश कौन है? मठाधीश मुझे बता दीजिए। अभी मनोज ने व्याख्या से बताया कि मठाधीश कौन होते हैं। नहीं, अपने नेता को आप बताइए मठाधीश कौन है, हम जानना चाहते हैं। आप मठाधीश कौन है? समाजवादी पार्टी के नेता अपने नेता को बचा नहीं पा रहे। मठाधीश क्या है? खोज डालिए और देखिए। ठीक है, मठाधीश कौन है? मैं क्या कह रहा हूँ, मठाधीश आप पता कर लीजिएगा, आप जाइएगा, अध्ययन करिएगा। मैं दूसरी बात मैं उस पर आ रहा हूँ। आप सुनिए पहले हमको। दूसरी बात, आप अब जैसे ही बात होती है आप इतिहास में चले जाते हैं। इतिहास में देखते हैं कायर लोग, और इतिहास से सीख लेकर के आगे बढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, वो प्रगतिशील लोग होते हैं। आप संविधान की शपथ लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आप लखनऊ के अंदर, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप बताइए आरती जी, मेरी बात पूरी। रामचरितमानस का अपमान कर देते हैं। नहीं, हम रामचरितमानस, आप सुनिए, अगर रामचरितमानस करते हैं, हिंदू धर्म, मेरी बात अगर न पूरी होने, अगर सुनना नहीं है तो क्यों बैठा रही, हमारी बात पूरी होती है। एनसीआरबी के आंकड़े केंद्र सरकार जारी करती है, और एनसीआरबी के आंकड़े में चाहे हत्या हो, चाहे हमला हो, चाहे महिला संबंधी अपराध हो, उसमें उत्तर प्रदेश लगातार बाबा जी के नेतृत्व में 1 नंबर पर है, टॉप पर पूरे देश में। आप जात की बात करते हैं, जात की बात सबसे पहले संविधान की शपथ लेकर के असंवैधानिक
संवैधानिक कार्य करने का आपको रिकॉर्ड पता ही नहीं योगी है। आदित्यनाथ जी ने तोड़ा। सदन के अंदर 2 लोगों की जात बताई गई जो सीसीटीवी में भी नहीं थे। संविधान तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने तब किया जब लोगों का नाम पोस्टर में लिखवा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो रातों रात नगर निगम की गाड़ियां भेज करके उतरवाना पड़ा। नाम लिखवाने का फरमान जारी किया था योगी आदित्यनाथ जी, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोकना पड़ा। अभी कांवड़ यात्रा में याद हो। और बुलडोजर का भी सुप्रीम कोर्ट ठीक है, चर्चा में वापस आते हैं। किस एक्ट के तहत आप चला रहे हैं, तो बगले झांक रहे हैं, तारीख लेकर के ठीक है, नितिन चतुर्वेदी जी, संविधान की शपथ लेकर जो इन्होंने अब तक समझाया है, परिभाषा बताइए क्या लगता है नितिन जी? असल में धर्मेंद्र जी अभी तक व्याख्या नहीं कर पाए अपने नेताजी के क्या कहते हैं स्टेटमेंट पे, कि उन्होंने क्या कहते हैं जो मठाधीश और गैंगस्टर की जो व्याख्या थी वो अभी तक ये कर नहीं पाए। ये बातों के इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो कायर होते हैं वो इतिहास को देखते हैं। अरे इतिहास बनाने वाले तो आप ही लोग हो ना। एक कायरता का इतिहास बनाया तो आप ही लोग ने है ना। हिंदुओं पे तो आप लाठियां चलवाते हो। अभी आप वीडियो दिखा रही हैं कि बनारस में आपने लाठियां चलवाई, तो वो इतिहास ही था। इतिहास बनाया तो आप ही लोग ने। अब एक ऐसी सरकार आई है जो इतिहास को सही कर रही है, तब भी आपको दिक्कत है, क्योंकि आप चाहते हो कि इतिहास अपने आप को दोहराए। जैसे आपने लाठियां चलवाई हिंदुओं पे, तो क्या हम यादवों पे लाठी चलवाए? तो सरकार ऐसी नहीं है, सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। और जो लोग ऐसे काम करेंगे उनका इनकाउंटर तो हो गई। सरकार कार्रवाई तो कर रही है, तब भी आपको दिक्कत है। अभी सरकार कार्रवाई ना करे तो आप कहोगे सरकार कुछ करती नहीं है। सरकार कर रही है तो वो यादव पे क्यों कर रही है? अरे भाई यादव क्यों अपराध कर रहा है? यादव घर में बैठे ना। अगर यादव अपराध करेगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी ना। अगर कोई पंडित को एक अपराध करेगा तो आप कहोगे कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या आप जात देख के उस पर कार्रवाई की जाए कि यादव है तो उस पर कार्रवाई ना की जाए? ये राय आपको तो खुला मंच मिला हुआ है, आप जब चाहे कुछ भी बोले भाई। आपको तो खुला मंच मिला है ना। आप चाहे रामचंद्र भारत पे बोले, चाहे हिंदुओं पे बोले, आपको खुला मंच है आपके लिए। असल में इनकी जो पार्टी है वो शुरू से हिंदू विरोधी रही है, आज से नहीं। जब से ये बाबरी मस्जिद का काम चल रहा है तब से ये हिंदू विरोधी रही है। इनके आप जितने कृत्य देख लीजिए, कितने आप इनके अगर सपा कार्यकाल में आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो 114 दंगे हैं इनके सपा कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम के। अगर आप बाबा जी का कार्यकाल उठा लेंगे तो आपको एक दंगा नहीं मिलेगा। आखिर क्यों? आखिर वही हिंदू मुस्लिम आज शांति से क्यों बैठा है जो सपा कार्यकाल में दंगे पे उमादा था? क्यों करारा में लिखा गया कि हिंदू अपने घर छोड़ दो? आज कोई क्यों नहीं जाकर लिख रहा है कि भैया हिंदू अपने घर छोड़ दो? ये सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने मेंटेन किया है। और एक ऐसी सरकार है जो दोनों समुदाय को लेके चल रही है। अभी मैं आधे घंटे पहले डिबेट में बैठा था, मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर बैठे थे, वो योगी जी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, शोएब साहब। और यहाँ बैठ के हमारे जो सपा के प्रवक्ता है वो कहते, उनको योगी जी में क्या कहते हैं गैंगस्टर दिखाई देता है, हिंदुओं में गैंगस्टर दिखाई पड़ता है। अपनी पार्टी के जितने गैंगस्टर है वो सब देवता है, इसीलिए भगवान ने सीधे उनको अपने पास ही बुला लिया उन देवताओं को। अरे अब ये झूठ की लाठी बंद करो, अब झूठ चलेगा नहीं। जो झूठ आपने चलाना चल दिया और उसी का जवाब जनता ने आपको दिया, जो 2 बार से आपको उन्होंने सदन के बाहर उतार दिया। ठीक है नितिन जी, तो समझ गई जनता आपका खेल कि आप क्या करते हो। धर्मेंद्र जी, माफिया और मठाधीश में अंतर तो होता है। माफिया तो वो होते हैं ना जो आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय होते हैं, उनके पास असलहे होते हैं, लेकिन जो मठाधीश होते हैं वो ज्ञान की बातें करते हैं और उनको ऐसे करते हुए देखा है, असलहा उनके पास हो, असलहा। इस पर विस्तार से बताइए, अखिलेश यादव कहना क्या चाहते हैं? आरती जी संदेश क्या देते हैं? आरती जी, आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रवचन करते हुए कहीं सुना है? आपने उनको मठ में बैठ करके धर्म कर्म का चर्चा, राम कथा कहते हुए सुना है? उनके ऊपर दर्ज मुकदमों को आपने देखा कि नहीं देखा है? और उन्होंने तो इतिहास इसमें भी बनाया है, अपने ही ऊपर दर्ज कोई भी देश का सर्वोच्च शिखर बैठा हुआ, मैंने संविधान की शपथ लेकर के जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पदों पर बैठे लोग अकेले होंगे, उन्होंने इतिहास बनाया कि अपने ऊपर दर्ज मुकदमे और अपने गुरु के ऊपर दर्ज मुकदमे, वो भी बलात्कार जैसे मुकदमे को वापस लेने का काम किया है। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि धर्म को मानने वाले, धर्म को जानने वाले हैं? जिस तरह से उनकी भाषा है, देखिए अध्यक्ष जी हमारे जो हिंदू वाहिनी के हैं बड़ी अच्छी बात कह रहे थे
यही तो हम कहते हैं कि अपराध को अपराध की निगाह देखिए, अपराधी को अपराधी की निगाह देखिए। अपराधी की कोई जात नहीं होती, लेकिन दुख तब होता है जब संविधान की शपथ लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधी की जात बताने का काम करते हैं और उसके माध्यम से जात को टारगेट करते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, सुल्तानपुर की जिस मूल बात को लेकर के आप आ रहे थे, मैं उसमें बताना चाहता हूं आपको शायद ख्याल होगा, एक दिन पहले सुल्तानपुर में डकैती पड़ती है लगातार, और पीछे बात जाने दीजिए कि आप कितने इनकाउंटर फर्जी कर रहे हैं, किस तरह पकड़ ले जाकर मार रहे हैं, उनके घर वाले चिल्ला रहे हैं, वीडियो कॉल आपसे पैसे वसूली आपके पुलिस कर रही है, पैसा न देने पर उसके गोली मार करके उसको जेल भेज रहे हैं। सुल्तानपुर की स्पेसिफिक घटना में 30 सेकंड में खत्म करूंगा। स्पेसिफिक घटना में लूट होती है। एक दिन पहले एक जो मुख्य अपराधी था, जिसको पुलिस मेन वो कहती है, तो उसके लिए रेड कारपेट बिछा के जेल भिजवाया जाता है। एक दिन बाद सुल्तानपुर के अंदर मुठभेड़ होती है, 3 अपराधी धड़ाधड़ पुलिस को गोली घेर करके मारते हैं, और काफी देर तक मुठभेड़ होने के बाद 3 अपराधी के पैर में गोली लगती है, वो जेल चले जाते हैं। अगले दिन एक कमजोर जिसके ऊपर चोरी का मुकदमा था, एक भी फायर आर्म जैसे उसका मुकदमा नहीं था, उसके साथ मुठभेड़ होती है, उसके सीने में, उसके पेट में, उसकी बाह में, उसकी खोपड़ी में गोली लगती है। तो ये होता है आपका सेलेक्टिविज्म, ये होता है कि आप नई बैग खरीद करके ले आकर एक खोखा नहीं बरामद हुआ, फर्जी एनकाउंटर करोगे, उसको कोई नहीं कहेगा कि सही है। फर्जी को फर्जी पूरा देश कहेगा, पूरी जनता देख रही, पूरा प्रदेश देख रहा है। आप जस्टिस जांच बैठा दी गई है, उसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आता, लेकिन गोली कहाँ चलनी चाहिए इस पूरे में राजनीति के क्या राजनेता बताएंगे कि जवान बताएंगे कि कहां पर किसको गोली मारनी है? इलाहाबाद के अंदर सोनी के एनकाउंटर के मामले में मसले की जांच भी हुई थी, सब कुछ हुआ था। कल 302 का मुकदमा कोर्ट के ऑर्डर पर दर्ज हुआ कि नहीं दर्ज हुआ? वही तो हम कह रहे हैं, इसकी सही निष्पक्ष जांच हो जाए, सच पता चल जाएगा किस तरह से। स्पेशलिस्ट है क्या? सवाल यह है, क्या ये देश संविधान से लोकतंत्र चलेगा कि आपकी धमकी चलेगा? अगर आप गलत करोगे तो गलत को कोई गलत नहीं कहेगा, जांच हो जाए, क्या दिक्कत है? आरती जी क्या एनकाउंटर जवाब दे दीजिए। आप डिबेट कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, मेरा निवेदन है कि आप बताइए आपके समय में कितने एनकाउंटर हुए? आपके लोग की हिम्मत थी किसी का एनकाउंटर? नितिन जी, विकास जी जवाब दे रहे हैं। तो आप खुद देते थे, आप क्या एनकाउंटर करोगे? मुझे धर्मेंद्र भाई से मुझे 2-3 चीजें पूछनी है आरती जी। नंबर 1, जिस मंगेश यादव को लेकर के कह रहे हैं उस पर चोरी का मुकदमा, छोटा सा मुकदमा, और उसके बाद मार दिया गया। पहले तो अपनी जानकारी अपडेट करिए। उसके ऊपर 8 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 7 मुकदमे चोरी और राजनी से रिलेटेड थे, चोरी और लूटपाट से रिलेटेड थे। एक मुकदमे में वो बाकायदा गैंगस्टर का आरोपी है, उसके ऊपर गैंगस्टर लगा था। गैंगस्टर कोई छोटा मुकदमा नहीं होता है, हमारे प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा। अब दिक्कत कहां पे है आरती जी? दिक्कत यहाँ पे है, जो इस उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड है अतीक अहमद, मारा जाता है। सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जो सात 8 पुलिस वालों की हत्या कर देता है, विकास दुबे, जब वो मारा जाता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती है? समाजवादी पार्टी। जब उत्तर प्रदेश के अंदर आप निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, तब आप इतिहास से सीख नहीं लेते। समाजवादी पार्टी तब इतिहास से सीख नहीं लेती है, और तब भी इतिहास से सीख नहीं लेती है जब जवाहर बाग में इनका सजाती है, महीनों तक कब्जा जमा के बैठा रहता है, और एक गोली चलाने की अखिलेश यादव इजाजत नहीं देते, एक गोली चलाने की, और 5 डीएसपी सहित पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अखिलेश यादव जी का सजाती था। तो जो सजाती है माफिया प्रेम अखिलेश यादव जी का है, वो अक्सर मैंने पहले ही कहा आपको कि माफियाओं से प्रेम अखिलेश यादव जी को विरासत में मिला है। ये अखिलेश यादव जी के अंदर यकायक नहीं उमड़ा है, ये इनके साथ विरासत में इनके पास आया है। इनके सम्मानित पिताजी आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर उन्हें अधोगति दे। लेकिन आपको सबको हमको याद है कि किस तरीके से एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए उनका फोटो सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह आया, किस तरीके से आया, और किस तरीके से एक माफिया को बचाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर में बैठा करके उसे लेकर के आए थे। अब इन माफियाओं से जब जुगलबंदी अखिलेश यादव जी की है, जो जनता के सामने धीरे धीरे आती चली जा रही है, तो जैसे ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि जब इनकी दुखती रख पे आप हाथ रखोगे, जब आप स्प्रिट लगाते हो तो जलन होती है ना, जहां कटा होता है,
तो वैसे ही ठीक जहां जहां स्प्रिट लग रही है तो अखिलेश यादव जी को दर्द हो रहा है, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। आपको याद दिला देता हूं, मैं इनके नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य। जब वो सनातन पर टिप्पणी करते थे, रामचरितमानस पर सवाल उठाते थे, तो अखिलेश यादव उन्हें महासचिव बना देते, उनका प्रमोशन कर देते थे। ये धारणा है आज इंडी गठबंधन की आरती जी, वो विशुद्ध रूप से आज देश और सनातन दोनों के विरोध में खड़ा हो गया। आप देख लीजिए। धर्मेंद्र जी, अभी आपसे जवाब लूंगी, उससे पहले हमारे साथ मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस प्रकार से एनकाउंटर पे भी धर्म जाति शुरू हो जाती है, हर मुद्दे पर राजनीतिक रंग धर्म पर आ जाना कितना सही मानेंगे आप इसे? धर्म की बात करूं तो यहाँ तो धर्म को कुछ समझा ही नहीं जाता है। रामचरितमानस को सरेआम जलाया जाता है। अगर कुरान को जला के दिखाएं तो हम जाने, कुरान को जलाने की हिम्मत नहीं है खाली, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बड़ा लचीला है, तो लचीला होने के नाते इसका लोग फायदा उठाते हैं। अगर वही रामचरितमानस जलाने पर और स्वामी प्रसाद मौर्य को उसको सबक सिखाया गया होता तो दोबारा उनकी हिम्मत न होती कि रामचरितमानस को जलाती। कुरान के विषय में कोई शब्द बोले, किसी मुसलमान के विषय में कोई शब्द बोले, खाली जाति का मुद्दा, ग्रामीण अंचल एरिया में खाली जात का मुद्दा उठा करके, धर्म का मुद्दा उठा करके चाहते हैं कि अपनी सरकार हम बना लें, तो ये असंभव है। एक मठाधीश को मतलब माफिया बता करके सोचे कि अपनी सरकार बना लूंगा, तो ये असंभव है। ये सरकार इनकी कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक यादव भी सनातनी है, वो यादवों को सनातन से अलग करके एक जातिवाद फैला रहे हैं क्षेत्र में, समाज में, कि ये जो है हमारे संपर्क में रहें। तो आज की जनता सब जानती है कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन माफिया है और कौन जो है संत है। बिल्कुल। तो जो मठाधीश है वो मठाधीश है, मठाधीश कभी माफिया नहीं होता। जो हमारे धर्म की स्थापना करता है, हमारे क्षेत्र की स्थापना करता है, वो जो है माफिया कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, जवाब दे दीजिए धर्मेंद्र जी। देखिए आरती जी, दो तीन बड़ी बातें। विकास जी ने कहा कि जो है दुखती रग पर लग गया तो स्प्रिट लग गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जनता ने 2024 में ऐसी जगह स्प्रिट लगाया है, उसी के परिणाम है कि योगी आदित्यनाथ जी घूम रहे हैं और जात 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 चिल्ला करके जातीय आधार पर कार्रवाई करा रहे हैं। दूसरी बात कह रहा हूँ, कम से कम आप अपने मोदी जी को तो गाली मत दो। आदरणीय नेताजी को, मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण उन्होंने दिया, और आप बार बार नेताजी का नाम लेकर के आज दुनिया में नहीं है, सम्मान न कर सको तो अपने मोदी जी को भी गाली देना बंद करिए। दूसरी बात, अतीक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ को अतीक को लेकर के अतीक को लेकर के सुन लीजिए, सुनने के मैं पूरा बताऊंगा। अतीक अहमद को लेकर के पीठ ठोक रहे, क्या अतीक अहमद की हत्या जिन अपराधियों ने कर दी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने करवाई क्या उनकी हत्या? इसका मतलब आप उसमें इन्वॉल्व हो, बार बार अतीक का नाम लेते हो। अतीक की हत्या में सरकार को डूब मरना चाहिए। कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हुई, लखनऊ कचहरी में हत्या हुई, और आप कह रहे दंगे की बात। अगर दंगा नहीं था तो इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कैसे हुई? आप बताइए। दंगा नहीं था योगी आदित्यनाथ के राज में, इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है, आप कहते दंगा नहीं था। आपको कैसी बात आप करते हैं? मुजफ्फरनगर दंगा भी तो हुआ था। नहीं, मुजफ्फरनगर हुआ था, हमसे सरकार जनता ने पूछा, हम बाहर है, लेकिन आप क्या मुजफ्फरनगर के बदले में नूह में हाथरस की बेटी न्याय नहीं दिया, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या करवाएंगे? ये कौन सा जवाब हुआ? आपने अपराध व्यवस्था, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार जनता से वादा किया। आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ठीक करने के लिए नौजवानों को रोजगार देने का वादा करके आए, ना आपने नौजवानों को रोजगार दिया, ना आपने महंगाई कम किया। भ्रष्टाचार चरम पर। आपके कैबिनेट में मिनिस्टर 5 साल तक योगी आदित्यनाथ जी के साथ मंत्री रहे, उन्होंने कहा मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी देखा ही नहीं। उनको क्यों नहीं आप जवाब दे रहे हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इनकाउंटर जो है केवल अपने प्रमोशन और उसके लिए होता है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। यौन उत्पीड़न का आरोप उनके ऊपर लगा, उन पर कार्रवाई नहीं की। स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर बलात्कार का, रेप का मुकदमा लगा शिक्षा के स्कूल के जो छात्रा के साथ, उसका मुकदमा वापस लेने का काम किया। आप किस मुंह से दूसरों पर उंगली उठाते हैं? ठीक है विकास जी, मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले नितिन जी के पास जाऊंगी। नितिन जी, जिस प्रकार से ये पूरा मुद्दा धार्मिक की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमारा तो को बोलने का अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म का भी। देखिए, अभी जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह रामचरितमानस की आपने प्रतिया जला दी, नहीं हिम्मत है इनकी क्या? इनकी पार्टी के किसी आदमी की हैसियत नहीं है
कि वो कुरान के बारे में एक शब्द बोल दे, अगर उसने एक शब्द बोला कल उसके लिए सर काटने का फतवा जारी हो जाएगा। ये सब बोल के यहाँ हिंदुओं के बारे में बोलते हैं। अपना धर्म तो जानते नहीं, कुरान के बारे में क्या बोलेंगे? आप मुसलमान थोड़े हैं, आप जिसके अपने आप को तो क्या अपने धर्म को आप जलाएंगे? बारे में अपने धर्म को जलाएंगे? हिंदू मैथोलॉजी का अरे जलाने वाले आप लोग हैं। मिनिस्टर किसके साथ रहे 5 साल तक, जो देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करते थे? महासचिव किसके हैं? आपके साथ थे और आपने भेजा था भाजपा में बोलने के। महासचिव किसके हैं? लोग थे, आपके लोग थे, हमारे साथ नहीं है। 5 साल तक योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में जब तक भाजपा में थे, सुनिए जब तक भाजपा में थे तब भी किसी मठ मंदिर नहीं जाते थे। जब तक सुनिए जब तक भाजपा में थे तब तक उन्होंने रामचरितमानस को नहीं जलाया था, लेकिन जैसे ही सपा के प्रमुख सचिव बनाए गए उन्होंने रामचरितमानस जलाया। जो ने कहा कि वो टेस्ट ट्यूब में भी है सीता। आपके एक सेंटर के मिनिस्टर ने कहा कि वो आपके मुख्यमंत्री जी हनुमान जी को दलित बता दिया। सरकार को अपनी बारी में तरह का आरोप लगाते हैं। जब तक वो भाजपा में थे तब तक रामचरितमानस का कोई विरोध नहीं था। जैसे ही वो सपा में आए तैसे ही रामचरितमानस को उन्होंने जलाया और सबको बड़ा आनंद आ रहा था। उस समय सारे लोगों को आनंद आ रहा था। और अगर वास्तव में सभी सनातन होते, हिंदू होते, तो इसका विरोध अखिलेश यादव को खुलकर करना चाहिए था। जी कम से कम आप जानकारी दुरुस्त करिए। जो हम जानकारी दुरुस्त है हमारी। सुनिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए देवी देवताओं को गाली दे रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको मिनिस्टर क्यों बनाया? सत्ता में क्यों उनको भागीदार बनाया? बता रहे पार्टी में थे। जब भी वो मैं रामचरितमानस की बात कर रहा हूं, भाजपा में थे तो किसको गाली दिए, कौन सा रामचरितमानस चलाए? जैसे ही सपा में आए उनको एक पद मिला और उन्होंने एक मुद्दा बनाया मीडिया के बीच में आने का कि एक हिंदू धर्म लचीला है, इसको जला करके हम मुद्दा बनाएंगे। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए हिंदू थे अखिलेश यादव जी हिंदू को मानते थे, तो क्यों नहीं उसका विरोध किया मौके पर? क्यों नहीं अपनी पार्टी से निकाला? गैर कानूनी क्यों नहीं पार्टी से निकाला? आपने कार्रवाई किया, FIR हुई थी, नहीं कोई कार्रवाई नहीं किया आपने। आप उनकी बेटी आपकी MP थी, आपके साथ 5 साल तक वो मिनिस्टर रहे, आप कहलाते रहे थोड़े दिन के लिए सपा में FIR हुई थी, विरोध हुआ था, कुछ नहीं किया आप लोग। केवल थोथा चना बाजे वाली से आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। ठीक है। और सुनिए, दूसरी बात, भगवान राम की जहां तक बात है, भगवान राम का नाम लेने का तो अधिकार न भारतीय जनता पार्टी को न आपको है, क्योंकि राम से आप कुछ सीखना नहीं चाहते। भगवान राम के नाम पे व्यापार करना चाहते हैं, सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। वो प्रभु श्री राम जो 1 मिनट में जिनका रात तिलक होने वाला था जंगल चले गए, वो प्रभु सुनिए, रावण को मार करके माँ सीता को उस रावण से भी धर्म की बात सीखने की बात करते थे, जिन्होंने सम्मान की बात करते थे। आप लोग तो दूसरों के पूरी डिबेट आपने डिरेल कर दी। देखिए, जिन्होंने इतने वर्ष तक, आप कह रहे हैं कि राम को मानते थे अखिलेश यादव जी, इतने वर्ष तक उन्होंने कभी राम मंदिर की तरफ देखा नहीं। कितने राम भक्तों को उन्होंने मरवा दिया, गोलियों से मरवाया। कौन? मुलायम सिंह यादव गृह मंत्री थे। सुनिए मेरी बात, मुलायम सिंह यादव गृह मंत्री थे और उन्होंने अपने शासन सत्ता काल में रक्षा मंत्री थे। अपने शासन सत्ता काल में उन्होंने राम भक्तों को गोलियों से मरवाया, इसको सब जानते हैं। और बात कर रहे हैं आप राम की। इतने वर्षों के बाद अगर योगी जी पहले दुरुस्त करिए, आप अपने चैनल पर गलत तथ्य नहीं आने दे सकते। आप प्रभु श्री राम मंदिर ट्रस्ट में जो आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण ट्रस्टी अधिकारी है, वो तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी थे। आप उनको क्यों मंदिर ट्रस्ट में बनाया? अगर वो राम मंदिर पे गोली चलवाने में, जो राम भक्तों को गोली चलवाने में मोदी जी गाली दे रहे हैं, मोदी जी पुंगली उठा रहे हैं। पढ़ लीजिए जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी एक शब्द में वही बयान आ रहा है, ढूंढ रहे डकैत की जात क्योंकि है वोट की बात। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मेरा बार बार यही कहना है कि सफाई लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठ के ड्रामा करते हैं। असल में इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। अगर ये सच्चे हिंदू होते तो इन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR लिखवाई होती।
ये इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ यहाँ टीवी पे बैठ के ड्रामा करते हैं, इनको हिंदू को लेने देने, ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनको सिर्फ एक धर्म एक समुदाय के लोगों का वोट चाहिए, इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। और इसी वजह से 2 बार से सत्ता से बाहर किए ठीक बात, पीडीए की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपने आरती जी शब्द निकाला, क्योंकि आप लोग सत्ता में जिस तरह से इन्होंने हिंदुओं का तुष्टीकरण किया है, देख लीजिएगा, इनको यही हिंदू इसी सत्ता के बाहर बैठाएगा। ठीक है विकास जी, जवाब दे दीजिए आप। बड़ी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरे हम सबके सामने आ चुका है। आज अखिलेश यादव वही भाषा बोलते हैं जो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। ये कोई संयोग नहीं है कि आज मंगेश यादव जी की आड़ लेकर के आज मठाधीश और माफिया से तुलना कर दी गई। ये किस वोट बैंक को खुश कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। कभी कहेंगे कि हमारी सरकार आई तो हम बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। इस भाषा का प्रयोग करके अखिलेश यादव केवल एक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है। आरती जी, मैंने सवाल पहले ही पूछा था कि अखिलेश यादव जी से जरा पूछ लीजिए कि उनकी सरकार में जब राम भक्तों पर इतिहास की बड़ी चर्चा कर रहे थे हमारे साथी, 1 मिनट के लिए मुझे बता दें कि उन्होंने इतिहास में राम मंदिरों पर राम भक्तों पर निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, और जो जवाहर बाग में बैठा रहा महीनों तक कब्जा जमाए, उसके लिए पुलिस वालों के हाथ बांध दिए। जरा दोनों घटनाओं से मुझे बता दे समाजवादी पार्टी के साथी की क्या सीखा। दूसरी चीज, अगर मठाधीश माफिया होता तो हम सबको याद है कि उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने समाजवादी पार्टी के अत्याचार के खिलाफ संसद में आवाज उठाई थी। संसद में बताया था कि ये आताताई समाजवादी पार्टी की सरकार उन्हें मरवाना चाहती है। ये था समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। गुंडों और माफियाओं के दम पे अपनी सरकारें चलाने वाले, आज माफियाओं को संरक्षण देने वाले, आज मठाधीशों पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। धर्म पर जब भी टिप्पणी आई, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे थे कि भाजपा में रहे, ये रहे। दिसंबर 2021 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, और जनवरी दूसरे हफ्ते में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी का बड़े लाव लश्कर के साथ दामन थाम लिया। उसके बाद उन्होंने बयान दिए, चाहे वो रामचरितमानस को लेकर के हो, चाहे वो हिंदू धर्म को लेकर, तमाम तरीके के बयान दिए। और उसके बाद आप देखिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया। इन बयानों के तुरंत बाद, मैं तस्दीक करके कहता हूं, इनकी तरह फर्जी आंकड़े नहीं देता हूं कि फला में एनसीआरबी के डाटा में ये है, फला में वो है। ये भी बताएं पूरे उत्तर प्रदेश में आज महिला अपराधों के सापेक्ष सजा दिलाने में भी यूपी नंबर 1 है पूरे देश में। ये भी बताएं पूरे देश को, पूरे प्रदेश को ये भी बताना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि उनकी सरकार में बलात्कार, राजनीति, डकैती एक उद्योग था इस उत्तर प्रदेश के अंदर, एक उद्योग बना के रख दिया था समाजवादी पार्टी ने। आज खात्मा कर दिया है। शायद इसीलिए इनकी वो रोजी रोटी के साधन बंद हो गए हैं तथाकथित समाजवादी पार्टी के माफिया लोग। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोगों को आज ठीक है धर्मेंद्र जी। नहीं, विकास जी ये नहीं बताएंगे कि एनसीआरबी के आंकड़े जो है समाजवादी पार्टी नहीं जारी करती, आपकी केंद्र सरकार जारी करती है। और जो स्पेसिफिक आंकड़े हैं कि अपराध, महिला संबंधी अपराध, हत्या प्रयास में आप नंबर 1 पर हैं। और सुबह का अखबार खोलिए, आज भी देखिए 35 साल की युवती की लाश और उसका गर्दन कटा हुआ था, नोचा गया शरीर को, उसके साथ दरिंदगी की गई थी। अगर अपराध रोकने में कामयाब होते तो अपराध न होते। आप जो है फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं, गुंडे जहां कहीं पुलिस को ठोक दे रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक रखा है। हाँ, केवल देखिए योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व उपलब्धियां जो है, 17 से अधिक परीक्षाएं लीक, नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते इसलिए परीक्षाएं लीक करा दे रहे हैं। विकास के काम कौन कर रहा है? पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण संरक्षण देने का काम कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ जी अपने जात के अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। क्या मैं लिस्ट पढ़ूं? पूरा प्रदेश देख रहा है। अपनी जात के लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करे? तमाम बड़े आखिरकार अखिलेश यादव संरक्षण देने का काम क्यों कर रहे हैं? आरती जी, जिस पीडीए की आप बात कर रहे थे बिल्कुल सही है। उस पीडीए ने इनको लोकसभा में ठीक किया। पिछड़े की, दलित की बात, आदिवासी की बात, अल्पसंख्यक की बात और जो मार्जिनलाइज अगले उनकी बात करना अगर आपको अखरता है तो समाजवादी पार्टी हमेशा करेगी, लगातार करेगी, और वो आपको ठीक करेंगे। चूंकि आपकी सोच सामंती है, आपने अपने चारपाई पर बैठने नहीं दिया पिछड़ों, दलितों को और गरीब तबके के लोगों को। आपने उसको अपने
आसपास अपने बर्तन में पानी नहीं पीने दिया, अपने कुएं से पानी नहीं लेने दिया, उनको हमेशा दबा के रखा। अब जब समाजवादी पार्टी उनकी बात करती है तो आपको मिर्च लग जाती है, आपको वो जो आप एसिड की बात कर रहे हो आपके चोटों पर लगने लगती है। क्योंकि आप चाहते हैं गरीब गरीब बना रहे, पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं करना चाहते, पढ़ लेगा तो अपने हक की बात करेगा। और समाजवादी पार्टी उस पीडीए को उसकी लड़ाई तब तक लड़ेगी जब तक वो मुख्य धारा में हमारे आपके बगल बैठ करके अपने हक और हुकूक की बात न कर सके। बहन मायावती इस पूरे प्रदेश को याद है, श्रीमान जी, बहन मायावती जी इस पूरे प्रदेश को याद है, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उनकी इज्जत तार-तार करने की कोशिश की। क्या वो दलित समाज की महिला नहीं थी? क्या वो दलित समाज से नहीं आती थी? लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहते, उनकी इज्जत बचाने वाला कोई था तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। अरे दलितों पिछड़ों के लिए आप आरक्षण खत्म करने वाले लोग, आपकी नीयत दुरुस्त नहीं, आप क्या दलितों के लिए करेंगे? आपने किया क्या है? आपने 80 करोड़ लोगों को सबसे राशन पर ले आकर के कर दिया, उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं। शिक्षा व्यवस्था आपने कहा नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, पूछ लीजिए, आप बता दीजिए बहुत जिम्मेदार नई शिक्षा नीति में क्या है? आप गोल गोल जलेबी बनाने के अलावा बता नहीं सकते। वेंटिलेटर पर आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था है अब तक? हाँ, उत्तर प्रदेश आप स्वास्थ्य व्यवस्था में 1 नंबर पे करने वाले थे, उसकी बदहाली में 1 नंबर पे जरूर आपने कर दिया। वही हाल शिक्षा के, वही हाल विकास की है, वही हाल नौकरियों की है। तो आपने तो कोई एक सेक्टर छोड़ा होता। आप 4-4 ग्राम नहीं कर चुके हैं, एक कंपनी का नाम नहीं बता सकते हैं जहां उत्तर प्रदेश के 1000 नौजवानों को नौकरी दिया हो, लग गई हो, उद्घाटन कर दिया हो, प्रोडक्शन हो रहा हो। हाँ, केवल 4-4 ब्रिगेड सेरेमनी के माध्यम से उसमें भी घोटाला किया। आपने 50 लाख रुपए का तो पौधा लगाने का पेमेंट कर लिया, उसकी भी जांच हो रही है, कार्रवाई कोई नहीं। भ्रष्टाचार में नंबर 1, अपराध में उत्तर प्रदेश सरकार नंबर 1। सबसे ज्यादा जो लाभ मिला है बीजेपी सरकार में वो मिला है दलितों को और ओबीसी को। क्या 5 किलो राशन को आप लाभ मानते हैं? आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, चाहे नौकरी हो, चाहे राशन की बात कर लीजिए, किसी भी चीज में, चाहे पेंशन की बात कर लीजिए, किसी में भी सबसे ज्यादा आपको निचले वर्ग के लोग मिलेंगे। कोई सवर्ण आदमी बता दीजिए, सवर्ण जो है राशन लेता हो, या कहीं उनको वृद्धा पेंशन आती हो, या उनके घर में कहीं प्रधान के द्वारा उनको जो है कोई लेटरिंग या ऐसी कोई व्यवस्था मिली हो। आप बताइए कहीं है? सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला बीजेपी सरकार में वो है ओबीसी और जो है एसटी-एससी। मनोज जी, क्या आपने कभी मुख्यमंत्री योगी को सनातन का विरोध करते हुए नजर आए? कभी नहीं। योगी जी कभी भी सनातन का विरोध नहीं किए, क्योंकि जो एक सनातनी होता है वो सनातन का विरोध कभी नहीं करेगा। और अखिलेश यादव जो खुलकर सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो माफिया बता रहे हैं सनातनी को, मठाधीश को माफिया बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते तो कैसे भी हिंदू खिलाफ ऐसा विरोध नहीं कर सकते थे, किसी मठाधीश को माफिया नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो हिंदू होते तो ऐसा ना बोलते, हिंदू नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं वो। आरती जी देखिए, ये सामने हिंदू धर्म गुरु लिख करके आचार्य जी आए, लेकिन इनको हिंदू धर्म का कुछ ABCD नहीं पता है। अब धर्म की बात कर रहे हैं तो एक जाति को लेकर कैसे उठा सकते हैं? क्यों बोलते हैं कि क्यों यादव का पक्ष ले रहे हैं? हमारी बात हम कह रहे हैं अगर वो हिंदुत्व है तो एक पक्ष का क्यों ले रहे हैं? क्यों यादव का पक्ष ले रहे हैं? महंत सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राण पश्चिम, पूरे दुनिया विश्व के कल्याण की बात करने वाला, मेहमान को भगवान का रूप देने वाला। हिंदू धर्म में आप लगातार लोगों को गाली देते हैं, जात के आधार पर उंगली उठाते हैं, धर्म के आधार पर। भाई आप नौकरी की बात कर रहे हैं, आरक्षण क्यों चाहते हैं? आप आरक्षण क्यों चाहते हैं? जब एक ओबीसी का आदमी डीएम बन गया तो डीएम का लड़का कैसे आरक्षण लेगा? हमको ये बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने आरक्षण की बात करी कि योगी सरकार जो है वैकेंसी नहीं निकाल रही है, नौकरी नहीं निकाल रही है, लेकिन नौकरी क्यों नहीं निकाल रही है? उसका कारण सुन लीजिए आप। ठीक है नितिन जी, लास्ट कमेंट। नौकरी नहीं निकाल रही इसलिए कि नौकरी नहीं दे रही जात विशेष लोगों को। क्या आप आरक्षण क्यों चाहते हैं? आप आरक्षण क्यों चाहते हैं? हमको तो नौकरी नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए। मालूम नहीं पिछड़ी जात में पहले क्रीमी लेयर लगा, आज नहीं। भाई सवर्ण तो नौकरी की चाहत ही नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए ST-SC OBC को, क्योंकि उनको आरक्षण चाहिए, नौकरी नहीं मिलती, चाहे वो शिक्षा में हो चाहे जॉब में हो। ठीक है। लास्ट कमेंट नितिन जी, क्या अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल 100% मांगनी चाहिए। अगर वो सच में हिंदू है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। उनको अपने द्वारा दिए गए बयानों पे तत्काल माफी मांगनी चाहिए। और अब जो उनकी पार्टी में फैल प्रधान मौर्य जैसे लोग हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये उनका चरित्र है, ये बताएगा कि वो हिंदू विरोधी थे, हैं और हिंदू विरोधी ही रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। विकास जी,
देखिए, मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया, बार अपराधियों कम के शब्दों में, DNA समय कम है। बार अपराधियों के डीएनए टेस्ट करने की मांग करने वाले, मुझे तो लगता है एक बार अखिलेश यादव जी का भी डीएनए टेस्ट लगे हाथ हो ही जाए तो पता लग जाए कि ये लोग वास्तव में अखिलेश यादव जी जब कहते हैं कि हम जो है वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो ये भी पता लग जाएगा लगे हाथ कि उनके वंशज हैं भी कि नहीं। तो ये स्पष्ट रूप से आज दिख गया है कि सनातन का विरोध समाजवादी पार्टी के एजेंडे में शामिल है। धर्मेंद्र जी, अखिलेश जी क्या है पूरा देश जानता है, डीएनए कराने की जरूरत भाजपा नेताओं के जो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर उंगली उठाते हैं, सदन में अपराधियों की जात बताते हैं, उनको जरूरत है। दूसरी बात, अखिलेश यादव परिवार हो या मुलायम सिंह यादव जी का परिवार हो, कोई क्रीमी लेयर पिछले उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देना नहीं तो वही मंगेश एनकाउंटर पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है, उस बीच सियासी बवाल मचा हुआ है। सनातन से लेकर जाति के आधार पर राजनीति का नया अध्याय लिखा जा रहा है, जिसमें चुनाव में हर पार्टी अपना भला कर सके, और इस बीच जो सनातन धर्म और इसके साथ माफिया और इसके अलावा लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।